एक शख्स जिसके पास प्राइवेट जेट है, तीन हेलीकॉप्टर है, लैम्बोर्गिनी, फेरारी, टेस्ला जैसी तमाम सुपर लग्जरी कारें हैं, जिसके पास समंदर में सफर करने के लिए एक से एक आलीशान क्रूज है, आलीशान स्पीड बोट है। दोस्तों, वो देश के दूसरे सबसे महंगे घर में रहता है, लेकिन उस शख्स के बूढ़े माँ और बाप एक किराए के घर में रहते हैं, बदहाली भरी जिंदगी गुजारते हैं, दर दर की ठोकरें खाने पे मजबूर है। यही नहीं, उस शख्स की पत्नी और 2 बेटियां भी आज बेघर है, वो भी लगभग सड़क पर आ चुकी है। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं आज हिंदुस्तान के बहुत बड़े बिजनेसमैन की, जिसके पास बेशुमार दौलत है। दोस्तों, आइए जानते हैं पूरी कहानी इस वीडियो में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बस एक ही रिक्वेस्ट कि आप वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। दोस्तों, गौतम सिंघानिया, जिसको आप नहीं जानते होंगे लेकिन रेमंड को जरूर जानते होंगे। जी हाँ दोस्तों, ये रेमंड के चेयरमैन है, या यूं कह लीजिए रेमंड के यही असली मालिक हैं। दोस्तों, कहानी शुरू होती है 9 सितंबर की रात से। मुंबई के मालाबार हिल इलाके स्थित में एक बहुत ही शानदार बिल्डिंग है, जेके हाउस। उसी में 9 सितंबर की रात एक शानदार पार्टी थी, और ये पार्टी थी रेमंड के चेयरमैन गौतम सिंघानिया के जन्मदिन की। दोस्तों, 9 सितंबर की रात पार्टी थी और 10 सितंबर के दिन सुबह उनमें और उनकी पत्नी नवाज मोदी सिंघानिया के बीच जबरदस्त लड़ाई हो जाती है। लड़ाई का मसला बाथरूम को लेकर था। जी हाँ दोस्तों, जो बड़े लोग होते हैं, बड़े लोगों से मतलब जिनके पास बहुत सारी दौलत होती है, यानी कि जो बड़े बिजनेसमैन होते हैं, उनका दोस्तों अपना अपना पर्सनल बाथरूम होता है। तो जो गौतम सिंघानिया थे, वो नवाज मोदी सिंघानिया यानी कि अपनी पत्नी के बाथरूम में जाना चाहते थे, जिसको लेकर उनकी पत्नी ने उन्हें मना कर दिया और जिसकी वजह से लड़ाई हो गई। दोस्तों, यहां पर मैं ये कहना चाहूंगा कि उनके पति ही तो थे, अगर बाथरूम में चले जाते तो क्या हो जाता। लेकिन दोस्तों, उस फ्लोर पर 3 और बाथरूम थे, लेकिन ना जाने क्यों गौतम सिंघानिया को उनके पत्नी के ही बाथरूम में जाना था। अब जिसको लेकर जबरदस्त लड़ाई हो गई। वहां पर जब नवाज मोदी सिंघानिया ने देखा कि गौतम है वो काफी आक्रामक हो चुके हैं, तो उन्होंने पुलिस को कॉल लगाई। लेकिन जो गौतम सिंघानिया थे, उन्होंने बोले तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाओगी, पुलिस मेरे जेब में रहती है। दोस्तों, इस बात से वो काफी डर गई। लेकिन उन्होंने दोस्तों गौतम सिंघानिया को जितना घमंड था, उनसे भी बड़े आदमी को कॉल लगा दिया, यानी कि नीता अंबानी को, मुकेश अंबानी की वाइफ नीता अंबानी। उनसे नवाज मोदी सिंघानिया की फ्रेंडशिप थी, तो उन्होंने उनको फोन लगाया कि ऐसी सी बात है। तो नीता अंबानी के दखलंदाजी के बाद वहां पर पुलिस आई और उसके बाद पूछताछ हुई। हालांकि अलग बात है कि नवाज मोदी सिंघानिया ने अपने पति के खिलाफ कोई FIR नहीं करवाई, क्योंकि उन्होंने कहा कि हमारी 2 बेटियां भी हैं और हमारा परिवार इससे काफी परेशान हो जाता, गौतम सिंघानिया परेशान हो जाते, तो इसलिए मैंने कोई FIR नहीं करवाई। दोस्तों, जो गौतम सिंघानिया है, उन्हें एकदम लग्जरी लाइफ जीने का शौक है। इसके बाद एक और पार्टी होती है दिवाली के आसपास, और उस पार्टी में उन्होंने अपनी पत्नी को घुसने तक नहीं दिया, यानी कि नवाज मोदी सिंघानिया को। उसके बाद उन्होंने जोरदार हंगामा किया, और जिसकी वजह से जो गौतम सिंघानिया है, उन्होंने दिवाली के अगले दिन यह ऐलान कर दिया कि वो अपनी पत्नी नवाज मोदी सिंघानिया को तलाक दे रहे हैं। दोस्तों, जैसे ही खबर मीडिया में आती है, इसलिए मीडिया की सुर्खी बन जाती है, ब्रेकिंग न्यूज बन जाता है। दोस्तों, पति पत्नी का झगड़ा है, ज्यादा नहीं बोलना चाहिए बीच में। लेकिन हम बात करते हैं कि जो रेमंड को बुलंदियों तक ले गए, जो आसमान की ऊंचाइयों तक ले गए, जिन्होंने उसे घर घर में पहुंचाया, देश दुनिया में हर तरफ स्थापित किया, उनके बारे में बात करते हैं। दोस्तों, उनका नाम है विजय पथ सिंघानिया, जो कि गौतम सिंघानिया के पिताजी हैं। वही पिताजी जो आज दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। कभी वो प्लेन से उड़ा करते थे, 2 कमरों के किराए के घर में बदहाली भरी जिंदगी गुजार रहे हैं और अपने पुराने दिनों को याद कर रहे हैं, अपने नालायक बेटे को कोसते रहते हैं। दोस्तों, साल है 1925 का, जब विजय पथ सिंघानिया के जो पिताजी थे, लाला कैलाश सिंघानिया, वो मुंबई में एक छोटी सी दुकान चलाया करते थे। और उसके बाद उस दुकान चलाते चलाते 1940 में उन्होंने एक वूलन की मिल खरीद ली, जिसमें वूलन कपड़े बनते थे, कंबल बनते थे। उस मिल का नाम था वाडिया मिल। उन्होंने उस मिल को खरीदा और उसका नाम बदल कर रख दिया रेमंड। उसके बाद 1960 का दौर आया, नई नई टेक्नोलॉजी आई, जापान से मशीनें मंगवाई गई आधुनिक, और उसके बाद उस मिल में बेहतरीन किस्म के कपड़े सिले जाने लगे, कपड़े बनने लगे। दोस्तों, कपड़ा ऐसा कि लोग आंख मूंद कर भरोसा करने लगे। वो ना उस दौर की सिर्फ बात थी, आज के भी दौर की बात है। अगर रेमंड का कपड़ा है तो लोग आंख मूंद के भरोसा करते हैं, क्योंकि उसकी क्वालिटी ऐसी है, उसकी कुछ
खूबी ही ऐसी है। तो दोस्तों, इस तरीके से रेमंड जो है वो धीरे धीरे मुंबई के उस एक मिल से शुरू होकर पूरे हिंदुस्तान में इधर उधर छाने लगी और लाला कैलाश सिंघानिया जो थे वो दिन रात इसके पीछे मेहनत करने लगे। दोस्तों, साल आता है 1980 का, जब लाला कैलाश सिंघानिया जो थे वो पूरी तरीके से बूढ़े हो चुके थे। फिर उन्होंने उस कंपनी की जो बागडोर थी उन्होंने अपने बेटे के हाथों में सौंप दी, यानी कि विजयपत सिंघानिया के हाथों में। अब विजयपत सिंघानिया जो थे काफी मेहनती आदमी थे, उन्हें एडवेंचर का शौक था, प्लेन उड़ाया करते थे, हॉट एयर बैलून में आसमान की सैर किया करते थे। आज भी उनके नाम वर्ल्ड रिकॉर्ड है सबसे ऊंचाई पर जाने के लिए। एक जमाने में विजयपत सिंघानिया के नाम कई विश्व रिकॉर्ड हुआ करते थे। उनमें एक रिकॉर्ड ये भी है कि वो लंदन से अकेले प्लेन उड़ाकर दिल्ली लाने वाले दुनिया के पहले आदमी थे। तो दोस्तों, जब विजयपत सिंघानिया थे, जब उनको बागडोर मिली तो उन्होंने हिंदुस्तान से निकालकर रेमंड को दुनिया के कोने कोने में ले जाकर स्थापित किया। उन्होंने यूरोप के कई देशों में अपना शोरूम खोला और धीरे धीरे रेमंड जो है वो दुनिया की सबसे बड़ी ब्रांड बन गई। दुनिया में सबसे ज्यादा सूट के कपड़े उत्पादन करने वाली ये कंपनी बन गई। तो इन सभी के बीच जो विजय सिंघानिया के दो बेटे हैं, एक का नाम है मधुपति सिंघानिया और दूसरे का नाम है गौतम सिंघानिया। मधुपति सिंघानिया और गौतम सिंघानिया के बीच काफी झगड़ा होने लगा कंपनी के आधिपत्य को लेकर। मधुपति सिंघानिया जो है सीधा साधा आदमी था, उन्होंने जो है अपना पूरा शेयर जो है रेमंड का वो त्याग दिया उन्होंने, और सुकून भरी जिंदगी जीने के लिए इस परिवार से उन्होंने नाता ही तोड़ लिया और उसके बाद जाकर विदेश में बस गए। तो उनकी कहानी समझो यहीं से खत्म हो जाती है। लेकिन जो गौतम सिंघानिया थे वो 1990 में इस कंपनी के डायरेक्टर बनाए गए, 2000 में वो एमडी बनाए गए, बाद 2006 में वो रेमंड के चेयरमैन बन गए। साल आता है 2015 का। 78 साल के हो चुके विजयपत सिंघानिया ने सोचा कि अब क्यों ना सारा जो बागडोर है वो अपने बेटे के हाथों में दे दिया जाए, यानी गौतम सिंघानिया के हाथों में। उन्होंने अपनी सारी प्रॉपर्टी, सारे शेयर, कंपनी का सारा मालिकाना हक उन्होंने गौतम सिंघानिया को दे दिया और उन्हें बोल दिया कि बेटा, अब आप जो है इस कंपनी को जैसे मैंने नई ऊंचाइयों पर लेकर आया है, आप इसको और आगे बढ़ाओ और तरक्की करो। दोस्तों, कुछ ऐसा ही चल रहा था, लेकिन आलीशान जिंदगी जीने के आदी जो गौतम सिंघानिया थे, बहुत ही लग्जरी लाइफ जीते हैं वो जो है पूरा मालिकाना हक पाने के लिए कुछ अपनी मन की मर्जी करने लगे, जो विजयपत सिंघानिया को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। बाप बेटे दोनों ही जेके हाउस में 4 डुप्लेक्स में बने अलग अलग डुप्लेक्स में रहते थे। एक में सिंघानिया रहते थे, विजयपत सिंघानिया, दूसरे में गौतम सिंघानिया, तीसरे में जो है विजयपत सिंघानिया की एक भाई की पत्नी रहती हैं, विधवा, वो रहती हैं, और जो चौथा था वो उन लोगों ने रिजर्व कर लिया था कि जो उनके 2 बेटियां हैं गौतम सिंघानिया की, निशा और निहार, क्या वो उसमें रहेंगी थोड़ी जब बड़ी होंगी तब। उसके अलावा जो जेके हाउस है करीब 6000 करोड़ उसकी कीमत है, उस पे हेलीपैड है, उस पे जो है थिएटर है, उसमें 2 स्विमिंग पूल है, यानी हर तरह की उसमें सुविधाएं हैं। दोस्तों, इस लग्जरी घर में रिटायर होने के बाद जो विजयपत सिंघानिया थे सुकून भरी जिंदगी जी रहे थे, लेकिन ये ज्यादा दिन चलने वाला नहीं था। एक दिन जो गौतम सिंघानिया थे उन्हें रोका टोकी बिल्कुल पसंद नहीं थी। उन्होंने विजयपत सिंघानिया को उस घर से बेघर कर दिया, बेदखल कर दिया, उनको उस घर से निकाल दिया। तो जब विजयपत सिंघानिया ने गौतम सिंघानिया को पूरा मालिकाना हक दिया था तो कंपनी की नेटवर्थ थी करीब 12,000 करोड़ रुपए से ज्यादा थी। उन्होंने सब कुछ दे दिया था, अपने पास कुछ नहीं रखा था। दोस्तों, जब वो जेके हाउस को छोड़कर जा रहे थे तो साथ में उनकी जो पत्नी है आशा सिंघानिया, वो भी उनके साथ निकल पड़ी, जिनको रोकने के लिए गौतम सिंघानिया ने बहुत कोशिश की, लेकिन उन्होंने अपने बेटे के बजाय अपने बूढ़े पति को चुना और उसके बाद वो भी उनके साथ उस घर से निकल गई और 2 कमरों के किराए के घर में रहने लगी। वो तो शुक्र है कि विजयपत सिंघानिया के पास किसी बैंक में कुछ पैसे रखे हुए थे जो उनको ध्यान नहीं थे। जब उनके ऊपर मुसीबत पड़ी तो उनको ध्यान आया और उसके बाद उसी पैसों से वो आज अपना गुजारा कर रहे हैं। दोस्तों, उनका बस एक ही कहना है कि अपने जीते जी आप अपनी प्रॉपर्टी अपने बेटे को पूरा बिल्कुल ना दें। मरने के बाद तो उसका है ही, लेकिन जीते जी आप ये गलती ना करें। तो लेकिन जो गौतम सिंघानिया की पत्नी है नवाज मोदी सिंघानिया, वो अपने सास ससुर की तरह बिल्कुल भी सीधी नहीं है। उन्होंने गौतम सिंघानिया के ऊपर केस कर दिया है कि उन्होंने कंपनी के जो 75% शेयर है वो उनको चाहिए ही चाहिए। दोस्तों, वो एक फिटनेस ट्रेनर है, वो बहुत ही ग्लैमरस लाइफ वो भी जीती हैं और अपनी 2 बेटियों के साथ अब वो फिलहाल गौतम सिंघानिया से अलग रह रही हैं। तो दोस्तों, ये रही अरबपतियों की कहानी। पत्नी अपने पति को अपने बाथरूम में नहीं जाने दे रही है,
बेटा अपने माँ बाप को अपने पास नहीं रख रहा है, उनको बदहाली भरे जिंदगी की तरफ ढकेल दिया है। दोस्तों उससे अच्छा तो मेरे ख्याल से गरीब ही होते हैं। बाकी आप कमेंट करके बताइए कि कौन सही है कौन गलत है, और इसी तरीके की वीडियो के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए।